हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बेटा? हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, राइट। अब इस केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लाज्मा 55% और ब्लड कार्पसल कितने हैं 45%, राइट। तो पहला कंपोनेंट जो है ब्लड का वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो इस प्लाज्मा में आप देखो 90% वाटर होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, inorganic salt 1% present and other substances are only 2%. सो टोटल परसेंटेज कितना हो गया इस 100% प्लाज्मा? ऐसा ये जो है प्लाज्मा 55% है और ब्लड कार्पसल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये 55% है। ये टोटल कंपोजिशन ऑफ ब्लड का है। ठीक है, लेकिन इस 55% प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड 2% अदर सब्सटेंसेस। सो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, परफोर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, एल्बुमिन जो वाटर सोल्यूबल होता है और उसके कारण ब्लड में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। हु? एल्बुमिन, राइट। नाउ ग्लोबुलिन प्रोटीन, इट इज द डिफेंसिव प्रोटीन, इट इज द प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। पोरफेरिडिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, तो ये जैसे प्रोथ्रोम्बिन है। अदर प्रोटीन भी होता है, कौन सा? प्रोफार्डिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम और फाइब्रिनोजेन ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में 1% सॉल्ट आता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसमें आयन्स के फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर में रहता है 1%, और वो है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, फेरस आयन दैट इज आयरन, एमएन आयन, राइट, दैट इज मैग्नीज, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन and phosphate ion, right. So now these are the inorganic salts. Now other substances 2% present in the plasma. अब उसमें क्या क्या होता है? तो इसमें फूड जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये सब फूड के कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट होके ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, प्यूरिफाई करती है, एंड नाउ दैट वेस्ट मटेरियल एंटर्स इनटू दी ब्लड, राइट। सो क्या क्या वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एंड सम हार्मोन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो ये ब्लड मतलब प्लाज्मा जो कंपोनेंट होता है, फ्लूइड पार्ट, उसमें हार्मोन्स भी रहते हैं। ठीक है, सम एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीकोएगुलेंट, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए करके कुछ कंपोनेंट होते हैं। एंटीकोएगुलेंट मीन्स इट अगेंस्ट द कोएगुलेशन। ठीक है, जस्ट लाइक हेपेरिन प्रोटीन, राइट, एंटीकोएगुलेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो आपको मालूम है कोरोनरी डिसीज में कैड कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है ना। ये कोलेस्टेरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्ट डिसीजेस, राइट, जैसे लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सो नाउ देन अगेन एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। नाउ डिसॉल्व्ड गैसेस लाइक दी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। सो दीज आर दी अदर सब्सटेंसेस विच आर 2% present in the plasma. Now plasma is the first component of the composition of the blood. Now second composition is the blood corpuscle. So now blood corpuscles is about 45%. There are three type of blood corpuscle. One is RBC, second is the WBC, and third is the platelets. RBC is called as erythrocyte, WBC called as leukocyte, and platelets called as thrombocyte. Now we will see the function of RBC, WBC and platelet. So function of the RBC is that RBC transport the gases to the different part of the body, as well as it brings the gases like the carbon dioxide from body to the lungs, right. So transportation. Now because why the RBC transport the gases like the oxygen to the different part of the body? Because of the presence of this हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के कारण। नाउ फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, बिकॉज इट फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। ओके, नाउ थर्ड type of blood corpuscle is the platelets. It is called as thrombocyte, and meaning of the thrombos means the clot. Thrombos means clot and cytes means cell. Okay, so cell which is responsible for the clotting of the blood, so it is called thrombocyte. So platelet क्या के लिए होती है? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। ठीक है ना, जब कब जख्म हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ब्लड ऊज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो कुछ समय के बाद ब्लड जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, दैट मीन्स सेमी सॉलिडिफाई। सो दैट सेमी सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग, एंड ब्लड क्लॉटिंग इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. WBC means leukocyte, responsible for the immunity and protection purpose.
RBC, that is erythrocyte, responsible for the transportation of the gases to the body part. Now अब हम RBC को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर WBC को पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए RBC जो है मोस्ट अबंडेंट सेल इन दी ब्लड, ओके। ये कितनी होती है RBC, तो आप देखोगे RBC यहाँ पे, तो इन मेल इट इज 5.1 to 5.8 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। देखिए इन मेल RBC 1.5 मिलियन टू 1.8 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ओके। इन फीमेल RBC का अमाउंट कितना होता है, 4.3 टू 5.2 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, राइट। मतलब इतने मिलियंस में होते हैं एक छोटे से 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में, राइट। अब इसी का अगर से कंपैरेटिवली देखोगे आप, तो WBC देखो, तो WBC क्या बोला मैंने, लीस्ट अबंडेंट, यानी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू दी RBC एंड प्लेटलेट्स। वो कितने होते हैं WBC, 5,000 टू 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। तो ये मिलियंस में होते हैं RBC, ये हजारों में होते हैं WBC, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये मॉडरेटली आर सेकंड अबंडेंट सेल ऑफ दी ब्लड, राइट। और ये होते हैं 2.5 से लेके 4.5 लाख पर मिलीमीटर ऑफ दी मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है। मतलब RBC मिलियंस में होती है, देखो, है ना, और उसके बाद में WBC हजारों में होती है, 5,000 टू 11,000, एंड प्लेटलेट से लाखों में होती है, जैसे कि 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख, ठीक है ना, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ओके। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द शेप ऑफ द RBC? सो RBC is circular biconcave in shape, okay. It carry the oxygen and carbon dioxide in the body with the help of blood. Now it also contain the hemoglobin molecule, and now hemoglobin is the iron protein, that is hemoglobin, hem means iron and globin means protein, so it is the conjugated protein where the prosthetic group is ferrous. So this hemoglobin is red color, and that's why RBC has red, ओके। RBC कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, और क्या करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना, ओके। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यू रिमेंबर कितना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक साथ में, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का प्रोटीन होता है, बताया मैंने। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ दी RBC को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ RBC कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस, okay. And for the erythropoiesis, one of the hormone is responsible, which is produced by the kidney, so that hormone is the erythropoietin hormone. Which hormone? Erythropoietin hormone, H means hormone, which is produced by the kidney and which stimulate the process of erythropoiesis, okay. So erythropoiesis adult में कहाँ पे होता है, कौन से इसमें होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो की सेल कौन सी, हिमेटोसाइटोब्लास्ट, कौन सी, हिमोसाइटोब्लास्ट सेल, ओके, ऑफ द रेड बोन मैरो, क्लियर, ओके। नाउ फीटस में, ये एडल्ट की बात हो गई, राइट। अब फीटस में जो है वो RBC का प्रोडक्शन जो होता है, मतलब इरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है, लीवर में और स्प्लीन में, कहाँ होता है बेटा, लीवर एंड स्प्लीन, क्लियर, ओके। नाउ RBC डिस्ट्रॉयड होती है कहाँ पे, लीवर में और स्प्लीन में, मगर ये स्प्लीन को ग्रेव एड ऑफ RBC कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेव एड ऑफ RBC, मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है, ओके। अब आप देखोगे इसमें, तो मैं जब भी बताया था कि RBC के नंबर क्या होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, 5.1 टू 5.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड इन मेल, ओके। मेल में 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में 5.1 से लेकर 5.8 मिलियन RBC रहेंगे। फीमेल में वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, और इसीलिए फीमेल में जनरली ब्लड की कमी होती है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होती है। क्या होती है, कैसी होती है, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए फीमेल में इसका अमाउंट है 4.3 टू 5.2 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, क्लियर। RBC का लाइफ स्पैन होता है कितना, 120 डेज, मतलब 4 मंथ्स का, राइट। और इंक्रीज जब हो जाती है RBC इंक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है बेटा। और रिड्यूस हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं RBC का नंबर इन द ब्लड, सो व्हेन द नंबर ऑफ RBC डिक्रीजेस इन द ब्लड, देन इट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ RBC इन द ब्लड कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। डिक्रीज हुआ तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ओके। RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड, ओके, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनेल्स, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन दी RBC, राइट। ओनली प्रेजेंट द हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कैरी दी ऑक्सीजन, एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द RBC कॉल्ड एज स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, और उसमें क्या होते हैं, millions of hemoglobin molecule, right. Now hemoglobin का लेवल देखो, HB that means the hemoglobin. So hemoglobin in male कितना होता है, 14 to 17 ग्राम
पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ठीक है। 100 ml ऑफ द ब्लड में कितना रहेगा, 14 से 17 ग्राम रहेगा मेल में, और वही फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम से लेके 15 ग्राम, है ना। इन फीमेल 13 ग्राम टू 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ओके। सो यही कारण है कि फीमेल में ब्लड की कमी होती है, ठीक है। ये एक फिजियोलॉजी के कारण होता है, ठीक है ना। नाउ देन सेकंड इज दी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी लिस्ट अबंडेंट होते हैं, ओके। और ये 5000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में होते हैं, कलरलेस होते हैं लेकिन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, ये डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। अमीबॉइड शेप की होती है, और ये जो डब्ल्यूबीसी है आरबीसी की तुलना में बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी इज दी bigger than the RBC, but it has amoeboid shape, okay. And now this, due to the amoeboid shape, when the WBC means blood passes through the blood capillary, these WBC squeeze means contracted and escape from the small blood capillaries, and now this amoeboid movement and squeezing movement of the WBC in the blood capillaries called as diapedesis। मतलब अमीबॉइड शेप होती है और ये क्या शो करती है, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब क्या बताया मैंने कि मूवमेंट ऑफ दी अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ दी WBC इन दी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। नंबर बता दिया मैंने, 5000 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में होते हैं, राइट। डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होती है तो क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। आरबीसी डिक्रीज हुई तो क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं तो क्या कहेंगे इसको, ल्यूकोपेनिया, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी बड़ी तो क्या कहेंगे, प्लस। डब्ल्यूबीसी प्लस मीन डब्ल्यूबीसी इंक्रीज, देन इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइट बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइटो, क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस। तो डब्ल्यूबीसी बड़ी तो क्या कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटोसिस। कम हुआ तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, ओके। क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज को क्या कहेंगे बेटा, ल्यूकोपेनिया कहते हैं, नो डाउट, या ल्यूकोसाइटोपेनिया। और बढ़ गई तो क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। अब उसके बाद में और एक, ठीक है। हेलो बच्चों, तो लाइट जाने की वजह से हमारी क्लास डिसकंटिन्यू हुई थी, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ब्लड कैंसर तक हो गया था, ठीक है ना। अनकंट्रोल increasing the number of the WBC in the blood, then that condition called as leukemia or blood cancer. Now there are two type of WBC, granulocyte and agranulocyte. जिस WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स रहेंगे उसको ग्रैनुलोसाइट कहते हैं, एंड ग्रैनुल्स आर एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड agranulocyte. Now again this granulocyte is subdivided into or sub classified into neutrophil, basophil and acidophil. Neutrophils means a type of granulocyte which absorb the neutral stain and that's why it is called neutrophils, ठीक है। और वो 70% होता है। और फैगोसाइटिक फंक्शन होता है, मतलब जस्ट लाइक अमीबा, ये क्या करता है, पैथोजन बॉडी में आते हैं उसको इंगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से न्यूट्रलाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। दूसरा होता है बेसोफिल। बेसोफिल इज अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट विच एब्जॉर्ब द basic dye, that is methylene blue dye, and it is about 1%, and it secretes the chemical substance during the infection and allergic condition like the heparin, anticoagulant, histamine and serotonin, right. Now third category of the granulocyte is the acidophil. It is also called as eosinophil because it absorbs the acidic dye, that is eosin, that's why acidophil called as eosinophil, and its nucleus is bilobed, okay. neutrophil का न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब, बेसोफिल का होता है ट्राइलोब या ट्विस्टेड, और एसिडोफिल का होता है बाइलोब, ठीक है। इसका परसेंटेज दिया है, न्यूट्रोफिल का 70%, बेसोफिल का 1%, एसिडोफिल का 3%, ठीक है। और उसके फंक्शन भी बता दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका फैगोसाइटिक फंक्शन न्यूट्रोफिल का, बेसोफिल का ये एलर्जी कंडीशन में काम करता है, हिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है। एसिडोफिल क्या करता है, तो एसिडोफिल ये एंटी हिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है एलर्जी कंडीशन में, एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। यू रिमेंबर। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी इज द अग्रैनुलोसाइट्स व्हिच इन व्हिच देयर इज नो ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अग्रैनुलोसाइट, एंड इट हैज टू टाइप, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आफ्टर the maturity it modify into the amoeboid structure called as macrophage, and macrophage engulf the bacteria pathogen in the body and it is called as scavenger of the body, ठीक है। किसको, मोनोसाइट को क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर, यानी साफ सफाई करने वाला, ठीक है। ये डेड टिश्यू सेलुलर डेब्रिस होते हैं उसको भी वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, इसलिए मोनोसाइट को स्कैवेंजर कहते हैं। और मोनोसाइट मैच्योर होकर क्या बनती है, मैक्रोफाज, और बैक्टीरिया पैथोजन को इंगल्फ करती है, ठीक है। ये भी काम करती है। और दूसरा होता है अग्रैनुलोसाइट का दूसरा टाइप होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के भी दो टाइप होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट या बी सेल कहते हैं, एंड सेकंड इज दी टी लिम्फोसाइट और टी सेल। सो बी लिम्फोसाइट मीन्स बी सेल प्रोड्यूस दी प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, ओके। टी सेल क्या करती है, टी सेल ये हमारे इम्यूनिटी में काम आती है। इसके 4 प्रकार होते हैं, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल, ओके। तो इम्यूनिटी में हम टी सेल और बी सेल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना ही है। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ दी ब्लड कार्पसल दैट इज प्लेटलेट। पहले पढ़े थे आरबीसी, उसका पूरा डिटेल, फिर पढ़े डब्ल्यूबीसी, अभी और उसका डिटेल पढ़े, यहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो है ये
ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, आपको मालूम है। ये सेकंड अबंडेंट होते हैं 2.5 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में होते हैं। डिक्रीज होते प्लेटलेट तो कहते हैं इसको थ्रोम्बोपेनिया, क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इंक्रीज होता है प्लेटलेट तो क्या कहते हैं इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को आरबीसी को कहते हैं उस प्रकार से यहाँ पे है। कम हुए तो साइटोपेनिया, ज्यादा हुए तो साइटोसिस, याद रखना, ठीक है, ये वाले टर्म उसके बाद में, ठीक है। प्रोड्यूस कहाँ होते हैं प्लेटलेट्स? अब प्लेटलेट्स ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और मेगा कैरियोसाइट उसकी सेल होती है, कौन सी होती है? मेगा कैरियोसाइट, ठीक है ना। और इसकी आपको यहाँ बताया मैंने, सब ये रेड ब्लड कार्पसल रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करती है, प्लेटलेट्स फैक्टर इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 8, 9 और 11, और इनकी कमी के कारण क्या होता है? इनके कारण क्या होता है? हीमोफीलिया होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 के कारण हीमोफीलिया ए होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 के कारण हीमोफीलिया बी, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 के कारण होता है हीमोफीलिया सी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या करते हैं? जब कोई इंजरी होती है टिश्यू की तो ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम बना के ये प्रोसेस से पूरा क्या करते हैं? क्लॉटिंग मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है।